नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो लघु कथा है, यानी शॉर्ट स्टोरी है। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी हुई एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कहानी है, जिसे मीना झा जी ने लिखा है। और ये सोशल मीडिया पर मुझे ये कहानी मिली थी, बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैं ये कहानी अपने शब्दों में आप लोगों को सुना रही हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। अंजलि, आज मेरी मीटिंग है, तुम्हें बताया था ना, फिर ये पीली कमीज क्यों निकाल दी तुमने? उजली शर्ट दे दो। वो बिल्कुल नई है ना, और पीली नहीं क्रीम कलर की है। प्रतीक, मुझे लगा ब्लैक ट्राउजर पर ये अच्छी लगेगी। कह दिया ना तुमने, मुझे व्हाइट शर्ट ही चाहिए। प्रतीक ने इतनी जोर से कहा कि सक पकाकर अंजलि शर्ट निकालने चली गई। प्रतीक के निकलने के बाद अंजलि उदासी सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान दिख रही हो? ससुर ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता प्रतीक दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा स्वभाव तो उनका कभी नहीं था। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही हर बात पर जिद करता है। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा। ऐसा तो कभी नहीं था। प्रणव जिद्दी था, पर प्रतीक तो हमेशा शांत रहने वाला था। पर वरना मैं क्या अकेले दोनों बच्चों को पाल सकता था? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी अंजलि की बात से सहमत दिखे। अंजलि ने घर का सारा काम करने के बाद सोचा, थोड़ा प्रतीक से बात कर लूं, उन्हें बाहर ले जाकर देखती हूँ, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए या उनकी तल्खी का कारण ही पता चल जाए। प्रतीक, फ्री हैं क्या आप? मीटिंग हो गई आपकी? हाँ बोलो ना, अभी खत्म हुई है, अभी आधे घंटे फ्री हूँ। प्रतीक का स्वर एकदम शांत और मधुर था। वो मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए थे। आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो हम घूम भी लेते और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते, अंजलि ने कहा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करना है या घूमना है? थोड़ा उखड़ गया प्रतीक का स्वर। क्यों, दोनों साथ में नहीं कर सकते हम? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चले जाओ, या फिर वीडियो कॉल पर मम्मी भाभी और बहन तो होगी ही, कहकर प्रतीक ने फोन रख दिया। अच्छा, तो ये कारण है प्रतीक की नाराजगी का? अंजलि को पता चल गया था। दरअसल अंजलि के ससुराल में उसके ससुर, पति और देवर ही थे, और शादी को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर बहुत अच्छे थे और प्रतीक तो एक आदर्श पति थे। घर स्त्री विहीन था, पर अंजलि के आ जाने से सबको बहुत अच्छा लगने लगा। सब अपनी अपनी ओर से अंजलि को खुश करने की कोशिश करने लगे। प्रतीक अक्सर अंजलि को घुमाने ले जाता, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवाता। खुशहाल जिंदगी चल रही थी उनकी। अंजलि की शादी के 1.5 साल के बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले अंजलि अपने पीहर चली गई थी, और उससे पहले प्रतीक ने उसे काफ़ी सारी शॉपिंग करवाई थी। काफ़ी सारे कपड़े खरीदवाए, और गिफ्ट देने के लिए भी उसने बहुत सारा सामान खरीदा। खुद अंजलि ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और प्रतीक की ही पसंद के खरीदे। खुशी खुशी सब कुछ वह लेकर गई और अपने घर वालों को दिए, पर सबको कीमती होते हुए भी वे कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी एक सहेली ने भी फंक्शन में उसे टोक दिया। क्या अंजलि, तेरी पसंद को क्या हो गया है? कैसा लहंगा डाल रखा है, कुछ ढंग का ही पहन लेती। भाई की शादी से लौट कर आई अंजलि अब प्रतीक की पसंद की चीज़ों से कतराने लगी थी। अगर प्रतीक के साथ शॉपिंग पर भी जाती तो सहेलियों को या फिर मायके वालों को वीडियो कॉल पर दिखाकर कपड़े लेती, या फिर कोई नहीं होता तो घर आकर सबको पिक भेज देती। सबने कहा ठीक है तो वो रख लेती, वरना उन्हें वापस कर देती। मतलब अगर प्रतीक की पसंद की हुई चीज़ उससे भी पसंद होती, लेकिन अगर दूसरा ये कह देता कि ये अच्छी नहीं है तो वो उसी को मान लेती। प्रतीक एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता लेकर आया उसके लिए। उसने तुरंत सबको पिक भेजी, पर किसी को वो पसंद नहीं आया। प्रतीक, इसे वापस कर दीजिए, किसी दिन मैं आपके साथ चलूंगी, फिर नया ले लेंगे। रख लो ना अंजलि, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं है तो बाहर मत पहनना, मेरे लिए ही पहन लेना घर में। अरे घर में कैसे, इतना महंगा कुर्ता है। मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सबने कहा है इसका कलर नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर प्रतीक उस कुर्ते को वापस करके आ गया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा तो प्रतीक एक बहुत ही अच्छी साड़ी लाया था उसके लिए। अंजलि को उसका कलर भी बहुत पसंद आया, पर उसका वही कलर अंजलि के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब इतनी दूर से आई हुई साड़ी तो वापस नहीं की जा सकती थी, तो उसने बुझे मन से अलमारी के कोने में उस साड़ी को डाल दिया। शुरू शुरू में प्रतीक ने बहुत अनुरोध किया कि उस साड़ी को पहन कर दिखाए या फिर पहने, लेकिन बाद में उसने वो भी अनुरोध करना भी छोड़ दिया। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग पर भी नहीं जाता था। अंजलि को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी प्रतीक की पसंद का तो उसे कुछ लेना नहीं होता था। और अपनी ही नहीं, प्रतीक के लिए भी अगर वो कुछ खरीदती तो सबसे डिस्कस करके ही खरीदती थी, तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब ही था। पर प्रतीक को ये बात कहनी चाहिए थी, मुझसे मन में क्यों पर प्रतीक को ये बात मुझसे कहनी चाहिए थी कि मन में क्यों रखा भला? मैं हमेशा सही रहूं ये जरूरी तो नहीं है। क्या उसे समझाना नहीं चाहिए था मुझे? पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है तो मैं ही इसे ठीक करूंगी, मन ही मन अंजलि ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन को देखकर ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते प्रतीक के ऑफिस खत्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। इधर आया था तो लेट हो गया, सोचा तुम्हारे साथ ही निकलूं, उमाशंकर ने बेटे से कहा और बेटे के साथ हो लिए।
प्रतीक, बेटा आजकल मैं तुम्हारे और बहू के बीच में तनाव देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है और गलत कौन है सही कौन है, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है अंजलि की कोई आदत तुम्हें पसंद नहीं हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोच कर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष हैं और वो अपनी माँ और बहनों के साथ रही है, तो हो सकता है उससे वो गलती उसकी असहजता से हो रही हो, फिर उसे पता भी नहीं हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा भी हो, पर जाने अनजाने 2 संस्कारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है, चाहे वो माने या न माने। वो तो अपने घर में हम उसे दे नहीं सकते, तो हम सबको उसे समझाना भी होगा और समझना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था अब तक मैंने पापा, और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज हो जाना तो गलत है ना, पर मुझे लगता था कि वो अपनी सहेली और घर वालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं। तुमने कभी बात की इस संदर्भ में उससे? नहीं। तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने से और ताना कसने से समस्या हल नहीं होगी, बात करने से होगी। उमाशंकर जी ने पूरी तरह से उसको समझाने की कोशिश की और प्रतीक भी सहमत दिख रहा था। तभी उमाशंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया और वो वहीं उतर गए। डोरबेल बजाते ही अंजलि ने झट से दरवाजा खोला और उसने वही साड़ी पहनी थी जो प्रतीक उसके लिए ऑफिशियल टूर से लेकर आया था। हल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये तो 8वां आश्चर्य है। कैसे? वो छोड़ो, आप ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। प्रतीक की तुरंत सहमति से थोड़ा आश्चर्यचकित हुई अंजलि फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से, वीडियो कॉल्स भी नहीं और पिक भी नहीं। कोई नहीं, सलाह लेना है तो ले लो। मैं मानता हूँ हो सकता है कमी मेरी पसंद में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पसंद की हुई चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद आती है, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सलाह लेने लगी थी। पर अब अपने और आपके लिए किसी और की सलाह नहीं लूँगी। आप है ना मेरा दर्पण, आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उससे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो आपकी हूँ ना, अपने मायके वालों की हूँ, ना ही अपनी सहेलियों की। कहकर अंजलि ने आंखें मटकाई और प्रतीक तो जोर से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। तो कैसी लगी आपको मित्रों ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।